मेरी फीड पे ये वाली मूवी काफ़ी दिनों से सजेस्ट हो रही थी एंड काफ़ी बिजी शेड्यूल के चलते मैंने पूरी मूवी देख भी ली। तो वेलकम टू द फिल्म जहाँ पे रेप और मिसोजिनी की एक पार्टी चल रही है। यहाँ वुमेन्स को सिर्फ एक काम दिया गया है, या तो सफर करना है फिर हीरो के रिवेंज का रीजन बनना। एंड पूरी मूवी में ना ये लोग वुमेन्स को कुछ इस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, फिर उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं। यार मैंने सुना है कि तूने शंकर की बहन को कांटों में घसीट घसीट के खूब मारा है। अब मैं क्या बताऊं, घेर ने जो मुझे गोली दी थी ना, उससे मैंने उसकी चीखें निकाल दी। तो मेरे लिए भी किसी लड़की का बंदोबस्त करना। हाँ, वो तो गुजरा ना, जिसने मुझे लड़की दी थी, उसने अभी दोबारा फिर से शादी कर ली है। हाँ, क्या लड़की है, मैं काम करता हूँ ना, वो तेरे बाद दिलवा देता हूँ। तो बेटा मेरी लड़की लाएगा ना। तुम क्यों चिंता करता है, मजा लेता रहो, रायश कर, समता क्यों नहीं है तू। देख रंडे, धंधे पे बैठे तो बुड्ढा क्या जवान क्या, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बैठा क्या खड़ा, जाके उधर बुड्ढे को ठंडा करके आ। कंप्लेन चाहिए ना यार, मैं नहीं जाऊंगी। चिराग मार मार के तेरी चमड़ी बना दूंगा। और अगर इस मूवी का डायलॉग्स तुमने गलती से सुन लिया तो तुम अपने कान में ही मूत लोगे। एंड मूवी की शुरुआत में कुछ ऐसी होती है, ये दोनों अंकल डायलॉग बाजी करना शुरू कर देते हैं। अभी अंकल किसी बच्चों भगवानों की सुपारी लेके आए हैं इसके लिए, जिसके बाद ये वाले अंकल बोलते हैं कि वो तो तेरा खासम खास, और क्या ही आइकॉनिक डायलॉग मारते हैं इस मूवी के हिसाब से। ये लिटरली सिर्फ तेरी बीवी उसके पास होती थी और उसकी तेरे पास होती थी, फिर भी दोनों में लफड़ा नहीं होता था। जिसके बाद ये बोलता है कि उसने मेरी सुपारी ऑलरेडी किसी बुल्ला को दे दिया। अभी अंकल बोलते हैं कि बुल्ला का नाम लेके खड़ा कर दिया, तूने मेरा गुस्से से एक एक बाल खड़ा कर दिया। भाई ये मूवी ऐसे ही डायलॉग से भरी हुई है, तो अपने रिस्क पे देखना। ये वाले अंकल उसी का डायलॉग चोरी करके बोलते हैं कि पहले तो दोनों एक ही छोकरी के साथ सोते थे, वो उधर से तू इधर से चुम्मा लेते थे उसका। इंटरेस्ट में अभी तो मूवी शुरू हुए 3 मिनट भी नहीं हुआ है और इन्होंने लड़कियों की इज्जत उतारनी अभी से शुरू कर दिया। ये वाले अंकल जो है ये होम मिनिस्टर एंड ही इज टोटली करप्टेड। ये गुंडों को बचाता है पुलिस से। इस सीन में ये आदमी पेट पे तलवार पकड़ के हॉस्पिटल जाने की जगह बुल्ला बुल्ला चिल्ला रहा है एंड समहाउ ये यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है विद इन अ सेकंड। यह है बुल्ला द मेन विलन एंड दिस इज हाउ बुल्ला इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। हाँ ही डाइड। अगर बुल्ला बुल्ला बोलने की जगह हॉस्पिटल जाता तो बच जाता शायद से। मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। बुल्ली, कहाँ है तेरी उंगली। कम ऑन गाइस, डोंट ब्लेम मी, आई वांट यू। मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते बोलकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद ये बोलता है कि गैंग वॉर स्टार्ट होने वाला है। एंड आई डोंट नो कहाँ से एक कैरेक्टर ना अचानक से प्रकट हो जाता है इस मूवी में। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। बुल्ला इसको बोलता है कि तू निराश मत हो भाई, तू भी एक दिन मर्द बनेगा और हमारी तरह सुपारी लेगा, लेकिन उससे पहले लंबू आटा को मौत के तवे पर लेटाना होगा। जिसके बाद ये लोग लंबू आटा को पकड़ लेते हैं और उसके पेट में चाकू घुसा देते हैं अपने आदमी का बदला लेने के लिए। जिसके बाद लंबू आटा अपने भाई के पास आता है और उसको हॉस्पिटल ले जाने की जगह उससे बातें बनाने लगता है। को पकड़ के रख मेरे भाई, तुमको पकड़ के रख। याद है मेरे भाई कुंदन, वो धंधे वाली तेरे को याद है, जो तेरे को बोलती थी मेरे प्यारे चिकने कुंदन, लगाऊंगी तेरे को चंदन, पैरों के झूले में झुला के तेरे को पहुंचाऊंगी इस जहाज में लंदन, तेरे को याद है। अरे सीरियस लंबू आटा, ये कोई टाइम है ऐसी बातें करने का। जिसके बाद वो सच्चे में मजा आता है एंड सीरियसली जिसका ऐसा बकचोद भाई है ना वो मर ही जाए तो बेहतर है। उसके बाद ये बुल्ला की बहन ऐसी क्रिपी जगह पे पता नहीं क्या ही कर रही होती है और इन 3 लोगों के पास जाके खड़ी हो जाती है जिसको काफी देर से घूर रहे होते हैं सो दैट वो उसको पकड़ सके। उसके बाद लंबू आटा उसको बोलता है कि छतरी होती है खोलने के लिए, चादर होती है ओढ़ने के लिए और छोकरी होती है छेड़ने के लिए, एंड उसको रेप करके वहीं पे मार देता है। इसके बाद दिस इज हाउ बुल्ला का आदमी उसको इन्फॉर्म करता है। बुल्ला भाई ये पहनो और चलो। क्या हुआ। अरे उधर बस्ती में लंबू आटा ने आपकी बहन को लंबा कर दिया। जिसके बाद बुल्ला अपनी बहन के पास जाता है उसको बचाने के लिए। मेरी बहन बोली तो तू मर गई, लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खम्बा कर दिया। अब ये लोग लंबू आटा को पकड़ लेते हैं जहाँ पे बुल्ला उसको बोलता है कि तूने मेरी बहन को मार दिया, ठीक किया। काला धंधा करने वालों की माँ बहन बेटी की जिंदगी को कोई भरोसा नहीं होता, मगर तूने उसका रेप करके गलत किया। जिसके रिप्लाई में लंबू आटा उसको बोलता है कि कौन सा बुरा किया, रोटी होती है खाने के लिए और बोटी होती है चबाने के लिए। बादशाह की बहन हो या फिर फकीर की बेटी, एक ना एक दिन आती है मर्द के नीचे बजाने के लिए सीटी। गाइस आई एम डन विद दिस मूवी। लिटरली भाई इतने वल्गर डायलॉग्स है ना इस मूवी में जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मेरे को अपना भड़वा बना ले, मैं तेरे को लड़कियां सप्लाई करूंगा, तू मजे लेते रहना। एंड बुल्ला उसके इस ऑफर से कन्विंस नहीं होता और उसको जान से मार देता है। इस सीन में ये वाले अंकल किसी नेता को मारने के लिए बुल्ला से बोलता है, जिसके बाद बुल्ला का आदमी विधानसभा जाता है एंड इतनी सारी पुलिस के सामने बिना नेता को चाकू मार देता है एंड ये लोग खड़े होकर देखते रहते हैं। एंड मारने के बाद ना इन लोग को याद आता है कि अरे अरे हम तो पुलिस वाले हैं, हमें तो सिक्योरिटी देनी थी नेता को। अब इसकी एंट्री होती है जो बोलता है कि मैं जुर्म से नफरत करने वाला, शरीफ के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। एंड इस डायलॉग से तुम लोग समझ गए होंगे कि ये हीरो है। इसके बाद इसको उम्र कैद की सजा हो जाती है एंड वो बिना हथकड़ियों के कैजुअली घूम रहा होता है। यहाँ पे सारे पुलिस वालों के सामने बुल्ला आके उसको बोलता है कि मैं तेरे को सारी चीजें अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा, तू डर मत।
इस सीन में बुल्ला एक चीता और एक नंगे आदमी को लेके इससे मिलने आता है, जहाँ पे ये लोग उसको सीधा मारने की जगह उसको धमकी देके चले जाते हैं। यह है गीता, इसकी बहन। बाय द वे इसका नाम शंकर है, और यह है गंगा जो कि शंकर से शादी करना चाहती है। जिसके रिप्लाई में गीता उससे बोलती है कि जब तक तुम उसे प्यार में पागल नहीं करोगी वो तुमसे शादी नहीं करेगा। एंड नाउ शी डिसाइडेड कि चलो उसको प्यार में पागल किया जाए। जिसके बाद ये लोग बहुत अजीब सा डांस करने लगते हैं। अब इस सीन में शंकर अपनी बहन से बोल रहा होता है कि जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। जिसके बाद ये लोग इस न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं जो बेसिकली फक बॉय है। ये लड़कियों से शादी करता है और उनको बेच देता है। एंड इस सीन में बुल्ला इस लड़की के साथ ये सब कर रहा होता है। एंड शी सेड कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। बच्चे को गिरा डाल। अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एक तो मेरे को पूरी मूवी में ये चीज समझ नहीं आया कि वाई बुल्ला टॉक्स लाइक दिस। अब कहीं पे तो ये लोग बॉक्सिंग का मुकाबला कर रहे होते हैं खुले मैदान में, एंड बिना टच करे एक दूसरे को उड़ा भी रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली ये बॉक्सिंग मैच भी बुल्ला ने ऑर्गेनाइज करा है। पता नहीं कहाँ से शंकर भी वहां पे आ जाता है। एंड बीइंग अ हीरो शंकर एक बुड्ढे की जगह लड़ता है सो दैट पैसे बुड्ढे को मिल जाए एंड बुड्ढा मरे भी ना। एंड एज भी उन लोग के हीरो हमेशा सर्वशक्तिमान होता है तो ऑब्वियसली वो जीत ही जाता है। जिसके बाद ये लोग अननेसेसरी ये लोग डांस करने लगते हैं। सीन में बुल्ला के आदमी एक और जगह पे कब्जा कर रहे होते हैं और वहां के लोगों को मार रहे होते हैं। जहाँ पे एक हवलदार आता है तो ये लोग उसमें भी बजा देते हैं। एक तो ये शंकर पता नहीं कैसे हर जगह प्रकट हो जाता है। एंड अगेन वो हीरो है तो वो सबको अकेला विदाउट हथियार मार देगा जिनके हाथ में काफी सारे हथियार हैं। अब बुल्ला के आदमियों को मारा है तो ऑब्वियसली उसकी दुश्मनी बुल्ला से हो जाती है। एंड इस मूवी में एक दूसरे से दुश्मनी होती है तो ये लोग सबसे पहले उनकी बहन बेटियों को उठाते हैं। सीन में बुल्ला का आदमी शंकर की बहन का रेप करने की कोशिश करता है, जहाँ पे फकबॉय आके उसको बचा लेता है एंड शी फेल इन लव विद हिम। इसके बाद शंकर की बहन इस लड़के से शादी कर लेती है जिससे वो सिर्फ एक ही बार मिली थी। जिसके बाद ये लोग उसका करके उसको मार देते हैं। अब शंकर अपनी बहन का बदला लेने जाता है एंड दिस इज हाउ पुलिस ऑफिसर रिएक्टेड। मेरी बहन को मारा है। कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। इस सीन में शंकर के डैड जो हवलदार है वो इंस्पेक्टर से लड़ रहे होते हैं कि तुम बुल्ला का सपोर्ट कर रहे हो सच जानते हुए भी। जिसके बाद इंस्पेक्टर उसे भी मार देता है। शंकर अपने डैड की लाश लेके बुल्ला के घर जाता है जहाँ पे चीता कैजुअली घूम रहा होता है और उनको धमकी देके घर चला जाता है। रास्ते में उसे एक लड़की कूड़े में मिलती है जिसे वो अडॉप्ट कर लेता है एंड वो लड़की इसकी है जो हमें मूवी में आगे दिखाया जाता है। इस सीन में शंकर गॉट टू नो कि जिससे उसने अपनी बहन की शादी करवाई थी वो लड़की उससे शादी करके उन्हें बेचता है। जिसके बाद यहाँ पे शंकर आ जाता है और फकबॉय के पेट में चाकू घुसा के उसको मार देता है अपनी बहन का बदला लेने के लिए। जिसके बाद शंकर इसको भी मारने जाता है एंड अपनी मौत को सामने देख के ही टॉक्स लाइक दिस। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला, खाएगा केला। और अपनी जान बचाने के लिए कब्रिस्तान में भाग जाता है जहाँ पे शंकर इस तरीके से जमीन से निकलता है और उसको मार देता है। इसके बाद ये लोग इस जगह फिर से मिलते हैं एंड भाई पता नहीं क्या ही ऑब्सेशन है इन लोग का इस जगह से, और डायलॉग बाजी करके शंकर वहां से निकल जाता है। मतलब ये लोग पहले राउंड में सिर्फ वार्निंग देने के लिए मिलते हैं एंड सेकंड राउंड में मारते हैं। इस सीन में इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच में भी शंकर मिनिस्टर पे गोली चला देता है। जिसके बाद मिनिस्टर सिक्योरिटी से दूर भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये सारे चूतिए हैं। जिसके बाद शंकर की जगह से कोई और गोली मार देता है लेकिन पुलिस शंकर को पकड़ लेती है और उसको उम्र कैद की सजा भी हो जाती है। मतलब भाई इन्वेस्टिगेट भी करना होता है कि गोली उसकी बंदूक से निकली थी या किसी और की। इसके बाद बुल्ला उसको जेल में आके चिढ़ाने लगता है एंड ऑब्वियसली ये लोग लड़कियों के दुश्मन तो हैं ही, इसलिए वो ये बोलता है। इंस्पेक्टर को धमकी देने वाले, तू ये मत भूल कि तेरी बहन का हमने तबला बजाया था। अब इस सीन में अगेन ये लड़की के साथ है। इस मूवी में लड़कियों को सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ताकि वो लड़कों के साथ बेड पे दिखे या फिर उनको रेप मार दिया जाए। एनीवेज इसको न्यूज मिलता है कि शंकर जेल से भाग गया एंड अब इसकी फट रही है कि सबसे पहले आके वो मेरे को ही मारेगा। इस सीन में पुलिस वाला पूरी सेना को लेके जाता है एक इंसान को मारने, जिसमें भी वो उसकी कमर पे वार करता है धोखे से, लेकिन इतना बड़ा कट लगने के बाद भी शंकर उसको मारता है क्योंकि वो हीरो है। जिसके बाद इन गाड़ियों का गेट खुलता है और उनके अंदर कोई भी नहीं होता है एंड लिटरली उन्होंने गेट से किसी को बाहर निकलते हुए दिखाया भी नहीं है। जिसके बाद ये लोग रिवर्स छलांग मारने लगता है एंड काफी आराम से उसके ऊपर तलवार रख के उसका पिंक कलर का खून निकाल देते हैं। अब शंकर उसको बंदूक से मार देता है लेकिन बुलेट से नहीं बल्कि उसके पेट में गन घुसाकर। इसके बाद शंकर इसको भी मार देता है क्योंकि इसी ने उस बच्ची को उस कूड़े में फेंका था जो बच्ची उसको वहां पे मिली थी। इसके बाद इसको भी मार देता है। इसका बदला लेने के लिए बुल्ला गंगा के साथ खुलेआम जबरदस्ती करता है एंड सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे होता है। जिसके बाद ये लोग भरी सभा में गंगा का भी मर्डर कर देते हैं एंड एज वी ऑल नो इसके बाद शंकर चिटिया को भी मार देता है। अभी तो तेरी ट्यूब में लाइट ही आया था और शंकर ने तेरा फ्यूज उड़ा दिया। अब इस सीन में शंकर इतनी सारी गोलियों के बीच में भाग रहा है लेकिन उसको एक भी नहीं लग रही है एंड एट द एंड वो बुल्ला को भी मार देता है।